अस्सलाम वालेकुम। सहरी में आंख नहीं खुली तो अब क्या होगा? रोज़ा रखना है या नहीं? बगैर सहरी रोज़ा होता है या नहीं? एक शख्स है कि सहरी के वक्त उसकी आंख नहीं खुली, जानबूझकर या किसी भी वजह से उसकी आंख नहीं खुली, उसने सहरी नहीं की, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? वो दिन भर रोज़ा रख सकता है, छोड़ सकता है, या उसके लिए क्या हुक्म है? देखें, बात करते हैं नंबर 1 पे कि बगैर सहरी रोज़ा कैसे होगा भाई। जब उसने सहरी नहीं की तो वो रोज़ा कैसे रखेगा दिन भर? दोस्तों, इस पे आगे चल के हम तफसीलन बात करेंगे कि बगैर सहरी रोज़ा कैसे होता है या उसके लिए क्या हुक्म है। उसने सहरी ही नहीं की, जानबूझकर या किसी भी वजह से। तो अभी बात करते हैं नंबर 2 पे कि सहरी का खाना, सहरी का ये जो खाना है ये इंतहाई ही बबरकत खाना होता है, बरकतों वाला, रहमतों वाला ये खाना होता है। हदीस पाक का मफहूम है कि सहरी कुल की कुल बरकत है, इसलिए इसे ना छोड़ें, तो चाहे आप एक घूंट पानी ही क्यों ना पी लें। इसलिए आपको सहरी नहीं छोड़नी चाहिए, सहरी ज़रूर खानी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको एक घूंट पानी ही क्यों ना पीना आ जाए तो आपको एक घूंट पानी ही आप पी लें, लेकिन सहरी खाना ये अफजल है, सहरी खाना ये ज़रूरी है। एक और हदीस पाक का ये मफहूम है कि सहरी खाने वालों के लिए, जो सहरी लोग खाते हैं, उन पे अल्लाह और उसके फरिश्तों की तरफ से दरूद भेजा जाता है। तो इससे साबित होता है कि सहरी का खाना कितना बरकत वाला खाना है, इसीलिए सहरी नहीं छोड़नी चाहिए, सहरी का खाना ज़रूर खाना चाहिए। बगैर सहरी रोज़ा रखना, जानबूझकर या किसी भी वजह से बगैर सहरी करना, आपकी आंख नहीं खुली, कोई भी वजह हुई, आपने सहरी नहीं की, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि बगैर सहरी वो रोज़ा रख सकता है या नहीं। देखिए, बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे कि रोज़ा रखने के लिए सहरी का करना ये कोई शर्त नहीं है। देखिए, इस पॉइंट को आपने समझना है कि रोज़ा रखने के लिए सहरी करना ये कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो अगर सहरी नहीं की, जानबूझकर या किसी भी वजह से सहरी नहीं की, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए यही हुक्म है कि उसको रोज़ा रखना होगा, हर हाल में रोज़ा रखना है। उसने सहरी की है या नहीं की है, अगर सहरी किसी भी वजह से नहीं की तो रोज़ा फिर भी उसको रखना ही है। ये याद रखें, रोज़ा फ़र्ज़ है और रोज़ा हर हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक हो गया। बग़ैर सहरी रोज़ा वो लोग नहीं रख सकते हैं। कौन लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं बग़ैर सहरी? अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने सहरी में नहीं उठ सके, किसी भी वजह से उन्होंने सहरी नहीं की। अब दिन भर वो उनको लगता है कि हम इफ्तारी तक या दिन भर अपना टाइम जो है नहीं गुजार सकते हैं, उन लोगों के लिए ये हुक्म है कि वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। वो कौन लोग हो सकते हैं? कि जिन लोगों को मौत वाक़ हो सकती है, उनकी अकल जा सकती है, ज़्यादा बीमार हैं, बेहोश हो सकते हैं, कमज़ोर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे बीमारी में मुब्तला हैं, उनको लगता है कि हम बिना सहरी के, हमने सहरी नहीं की है, ठीक है, तो सहरी हमने नहीं की है तो अब दिन भर हम रोज़े को ये जो टाइम है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी क़ुव्वत नहीं है कि हम इफ्तारी तक बग़ैर सहरी के हम चल सकें। तो उन लोगों के लिए ये रियायत है कि बिना सहरी, अगर सहरी नहीं की, ठीक है, सहरी उन्होंने नहीं की, तो वो लोग यहाँ पे रोज़ा छोड़ सकते हैं। यानी कि बग़ैर सहरी वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं जिन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, या कोई ऐसी बीमारी है कि सहरी नहीं की है। ज़ाहिर सी बात है, दिन भर उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी, इतनी क़ुव्वत नहीं रहेगी कि वो इफ्तारी तक अपना टाइम आगे तक लेके जाए। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हुक्म है कि बग़ैर सहरी रोज़ा वो लोग नहीं रख सकते हैं। रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बाद की पूरी ज़िंदगी भी अगर आप रोज़े रखते रहें तो इस एक रमज़ान मुबारक के रोज़े का आप यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सहरी में अगर हमारी आंख नहीं खुलती है किसी भी वजह से, जानबूझकर या किसी भी वजह से हम सहरी नहीं खा सकते हैं, सहरी नहीं कर सकते हैं, तो हमें रोज़ा हर हाल में रखना ही है। अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आप तंदुरुस्त हैं, तो आपको रोज़ा रखना होगा। यहाँ पे आपने सहरी की या नहीं की। तो जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए कुछ हद तक यहाँ पे छूट है कि वो लोग अगर सहरी नहीं की, उनको लगता है कि सारा दिन वो बर्दाश्त भूख प्यास नहीं कर सकते हैं, वो कमज़ोर हैं, उनके लिए यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से
کچھ حد تک جہاں پہ رعایت اور چھوٹ ہے۔ دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا یہ جو دوسرا عشرہ بھی چل رہا ہے تو مزید اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں ہمیں کامیاب عطا فرمائے، ہمارے جو روزے باقی جو رہ گئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کہ سحری میں ضرور اٹھیں۔ سحری تو ویسے بھی ہر بندہ کھاتا ہے، لیکن ڈیلی اپنی پابندی کے ساتھ روٹین کے مطابق اپنی سحری ضرور کھائیں۔ سحری کھانا افضل ہے، سحری کا کھانا یہ برکت والا کھانا ہے۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔